नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी का हिंदुत्व धर्म से कहीं ज़्यादा राजनीति पर केंद्रित है, वोट बैंक पर केंद्रित है? अब आज इस सवाल का जवाब आप बीजेपी से खुद सुनिए। अब दोस्तों, दो ताज़ी मिसालें देने जा रहा हूं और इन्हीं में बीजेपी का सारा एक्सरे आपको मिल जाएगा। पहली जो मिसाल है वो हरिद्वार की है और दूसरी मिसाल काशी की है। इत्तेफाक से दोनों ही शहर हिंदुत्व के तीर्थ स्थल हैं, मुख्य तीर्थ स्थल हैं, काशी और हरिद्वार। और दोनों ही जगह बीजेपी का राज है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार है। अब एक तरफ हरिद्वार में आज कई पोस्टर लगे जिसमें लिखा हुआ था कि हर की पौड़ी के इलाके में, उस क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र है। अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, इससे मतलब यह हुआ कि जो गैर हिंदू हैं, जो हिंदू नहीं है, यानी मुसलमान हैं, ईसाई हैं, वो इस इलाके में अब नहीं जा सकते। और ऐसा प्रतिबंध इससे पहले आज तक सैकड़ों सालों में कभी नहीं लगा, पहली बार लगने जा रहा है। और इसकी हिमायत, इसका समर्थन और कोई नहीं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है, जिन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसा होगा और जो कुंभ मेला होने जा रहा है उससे पहले हम इसको अहिंदू क्षेत्र बना सकते हैं, इस एरिया को। अब एक तरफ हरिद्वार में अहिंदू यानी जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश वर्जित हो रहा है खास इलाके में, यानी मुस्लिम्स पर या ईसाई पर पाबंदी लग रही है एक खास जगह जाने में। और दूसरी तरफ जो काशी है, मोदी जी की काशी, मोदी जी जहां से सांसद हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बने, उस काशी में जो सबसे आप कह सकते हैं चर्चित घाट है, एक ऐसा घाट जहां का इतिहास है, मणिकर्णिका घाट। और इस घाट पर बुलडोजर चल रहे हैं, मंदिर गिराए जा रहे हैं। और वहां पर हालत यह है कि सैकड़ों लोगों ने, बल्कि मैं कहूंगा हजारों की तादाद में लोग ऐसा है जो सरकार का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया, ये देखिए। अब ये दोस्तों, ये जो मणिकर्णिका घाट है, इसमें हिंदुओं का आप कह सकते हैं एक आस्था जुड़ी है, हजारों हजार सालों की आस्था जुड़ी है और इसीलिए वो आहत हैं। तो एक तरफ मोदी जी की काशी में जो मोदी जी के ठेकेदार हैं, सरकार के ठेकेदार हैं, वो बेदर्दी से बुलडोजर चढ़ा रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, प्राचीन मंदिर तोड़ रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ पुष्कर धामी जो मोदी जी के चेले हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो गैर हिंदुओं का प्रवेश रोक रहे हैं, प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये वो घाट है जहां आज तक किसी ने एक ईंट नहीं तोड़ी, चाहे मुगलों का शासन आए, चाहे ब्रिटिश शासन आए, चाहे किसी का शासन आए, एक ईंट नहीं तोड़ी। लेकिन आज यहां बुलडोजर चल रहा है और इस बुलडोजर के नीचे तमाम ऐसी प्राचीन मूर्तियां हैं, तमाम ऐसी आस्थाएं हैं जिन्हें कुचला जा रहा है, जिन्हें कहीं ना कहीं बुलडोजर के नीचे दबाया जा रहा है, पीसा जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं कि हजारों भक्तों ने जो आस्था रखते हैं उन्होंने व्रत रखा है, बहुतों ने खाना नहीं खाया, आगे उस पर भी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कह रहा है कि अगर आपने इतना बड़ा फैसला लिया बुलडोजर चलाने का, तो आपने क्या किसी धर्माचार्य से बात करी, आपने किसी से अनुमति मांगी, या सारा कुछ पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठेकेदार, अफसरों के बीच में तय हो गया? पब्लिक कहां थी, भक्त कहां थे? और आज विपक्ष ने कहा है कि यह काम तुरंत रुकना चाहिए, धर्माचार्यों से बात करिए, उनसे अनुमति लीजिए और तब आगे बढ़िए। लेकिन शायद ये आवाज न योगी जी सुन पा रहे हैं, न मोदी जी सुन पा रहे हैं। 1771 के द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सबको बुलडोज करके, आपने देखा होगा, उसके नोच से तोड़ तोड़कर उसको आधा आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता, पर तत्काल उसको काम रोका जाए। और वहां काशी में हमारे धर्माचार्य, हमारे जो वहां के धर्म के जो स्थापित लोग हैं, उनसे वार्ता करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे का कोई काम किया जाए। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने, उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी काशी को क्योटो बनाना चाहते हैं और इसलिए वो उदार हो रहे हैं, इसलिए घाट तोड़ाए जा रहे हैं, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हालांकि
आहत बहुत हैं भक्त। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक प्रचंड हिंदुत्व दिखेगा, एक ऐसा हिंदुत्व जो हिंदुस्तान ने कम से कम सदियों से नहीं देखा, जहां पर पुष्कर धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं, बाकायदा आश्वासन दे रहे हैं कि कुंभ से पहले ये जो हरिद्वार का इलाका है, ये जो जहां गंगा जी निकलती हैं, जहां घाट है, हर की पौड़ी है, इस इलाके में अब कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई अहिंदू नहीं जाने दिया जाएगा। और पोस्टर लग रहे हैं, चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि गोदी मीडिया इसको खूब खुलकर प्रोजेक्ट कर रही है। हर की पौड़ी सहित आसपास के क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। मैंने उसी बात को सरकार के आगे कहा है कि आज समय की मांग है कि हम इस कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करें और इस कुंभ क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त धार्मिक स्थलों को हम अहिंदू प्रवेश प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करें। उसके लिए मैंने सरकार से डिमांड करी है। अब दोस्तों, अंदर की कहानी ये है, सच्चाई ये है कि पुष्कर धामी इस वक्त बहुत ही कमज़ोर स्थिति में, एक ऐसी ज़मीन पर है जहां उनकी कुर्सी कभी भी हिल सकती। जिस तरह से पिछले महीने, 1.5 महीने में पूरे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध हुआ, और ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी के कई वीआईपी नेता इस बेटी के, आप कह सकते हैं ब्लैकमेल कह लीजिए, जो कह लीजिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका नाम उछला था। और पूरे उत्तराखंड में, आप कह सकते हैं हर शहर में पुष्कर धामी का विरोध हुआ, जुलूस निकले। अब जानकारों का कहना है कि कुर्सी कमजोर होते देख पुष्कर धामी भी अचानक हिंदुत्व के प्रचंड प्रवक्ता बन गए, और इसीलिए वो एक तरह का सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि गैर हिंदुओं को रोकने का मतलब है कि सीधे सीधे आप कम्युनल जो है एक टेंशन बढ़ा रहे हैं। और वैसे भी अगर आप हरिद्वार को देखें, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पूरे ज़िले को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। अगर आप आंकड़ा देखें तो, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 64% से कुछ ज़्यादा हिंदू हैं और तकरीबन 34% जो हैं वो मुस्लिम आबादी। दरअसल ये जो पूरा हरिद्वार का इलाका है, चारों तरफ अगर आप ले रहे हैं, चाहे रुड़की देख लें, चाहे मुजफ्फरनगर देख लें, चाहे धामपुर देख लें, नगीना देख लें, बिजनौर देख लें, उसके जो चारों तरफ, मुरादाबाद अगर सब इसमें शामिल करते हैं तो ये दरअसल एक मुस्लिम बेल्ट है जिसके बीच में आपको हरिद्वार दिखता है। और इसीलिए इस तरह की पाबंदियां लगाई जाए। कहीं ना कहीं धामी चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा हिंदुत्व का मसला, थोड़ा सा सांप्रदायिक माहौल अगर बनता है तो हो सकता है कुर्सी बच भी सकती है। तो यहाँ कुर्सी का खेल चल रहा है हरिद्वार में। अब धामी जिस तरह के प्रतिबंध हरिद्वार में लगाने जा रहे हैं उसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया है, और विपक्ष ने कहा भी है कि भाई इस तरह से मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करना या गैर हिंदुओं को आइडेंटिफाई करना और उन पर प्रतिबंध लगाना ये ठीक नहीं है। कि हम पुराने जो एक्ट इत्यादि हैं हरिद्वार और ऐसे तीर्थ स्थानों के, उन सभी का हम आकलन कर रहे हैं, उसकी एक समीक्षा कर रहे हैं, और उसके आधार पर सरकार भी आगे बढ़ेगी। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश नहीं है, ये कोई जायदाद नहीं है किसी की कि मेरे घर में नहीं आ सकते और उसके घर में जा सकते हैं। ये संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से कहीं भी जा सकता है। अगर वो कहीं क्राइम करता है तो कानून बना हुआ है उसके लिए। तो इस तरह की बातें अब ये सब बंद होनी चाहिए और इन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, और सवाल सीधे सीधे मोदी जी से है, शाह साहब से, भागवत जी से, बीजेपी से, कि अगर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, सौंदर्यकरण के नाम पर अगर काशी में पुराने प्राचीन मंदिर तोड़े जाएं तो आंखें मूंद लेनी चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए। और अगर हरिद्वार में मुसलमानों को खास इलाके पर जाने से रोका जाए, पाबंदी लगाई जाए गैर हिंदुओं पर, तो ताली बजानी चाहिए, तो ताली बजानी चाहिए। यानी एक तरफ आंख मूंद लें और दूसरी तरफ ताली बजाएं। क्या बीजेपी का यही धर्म है, या यूं कहूं यही राजनीति है? अब दोस्तों, जो हरिद्वार में हो रहा है वो भी चौंकाने वाला है, जो काशी में है वो भी हतप्रभ करता है। और काशी को लेकर जो मुझे परिवर्तन दिख रहा है, एक नए तरीके का मुझे एक बदलाव दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो लोग आंख बंद करके मोदी जी को वोट देते थे, अपने सांसद को 3-3 बार से जिता रहे थे आंख बंद करके,
समर्थक थे, भक्त थे, वो भी कहीं ना कहीं आज आहत हैं। और जिस तरह से उनके आस्था के मंदिर बुलडोजर से रौंदे गए हैं, हजारों लोग हैं ऐसे जो खाना नहीं खा रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया। ऐसे ही एक पंडित, श्री पंडित किशन जी से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि आप आइए, लाइव आइए। वो सीधे काशी से लाइव हो रहे हैं। ज़रा उनका भी दर्द सुन लीजिए, जो कुछ समय तक मोदी जी को ही वोट करते थे, उन्हीं के समर्थक। उनको भी सुन लिया जाए। पंडित किशन जी, आप काशी में हैं, काशी के रहने वाले हैं, काशी के कल्चर को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं। ये जो मणिकर्णिका घाट पर ये जो बुलडोजर चला, बाबा का बुलडोजर, मोदी जी का बुलडोजर, इसको लेकर इतना शोर क्यों मच रहा है? भाई अगर मोदी जी चाह रहे हैं थोड़ा सा उसका सौंदर्यकरण हो, ब्यूटिफिकेशन हो, तो इस पर आप लोगों को आपत्ति क्यों साहब? सर देखिए, अभी अभी काशी में इतना सौंदर्यीकरण गया, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। मोदी जी का मतलब हम लोग खुद समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये अभी घाट पे जो तोड़ा गया, ये एक बहुत ही पुराना, हजारों साल पुराना मतलब ये मणि थी। और इसके अंदर अहिल्याबाई होलकर की जो काशी विश्वनाथ को गोदी में लेके, एक 4 फुट की मूर्ति थी, गोदी में लेके वो मतलब प्रतिमा उनकी थी। बगल में उनकी दासी की प्रतिमा थी, दासी का नाम था रत्नाबाई की मूर्ति थी, और आगे एक महादेव की मूर्ति थी। लेकिन इन्होंने बिना कहे, बिना उसके, इन्होंने मतलब जो तोड़ा है ठेकेदारों ने, ये इन्होंने निहायत ही मतलब एक हम लोग के छाती पे, मतलब वो बुलडोजर वहां नहीं चढ़ा, हम लोग की छाती पे चढ़ा। क्योंकि हम लोग उस मणि में, घाट पे, मतलब इतनी पुरानी मणि, गंगा का बहाव भी आता था, रोकथाम होती थी, घाटों की भी मतलब सुरक्षा होती थी उससे। लेकिन वहां जो इस प्रकार से मतलब उससे हम लोग जो है, हम काशीवासी बहुत ही ज्यादा मर्माहत है। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि घाट नहीं तोड़ने चाहिए थे, जीर्णोद्धार होना चाहिए था, मरम्मत होना चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था? देखिए, पौराणिक चीज तो फिर नहीं बन सकती। पहले के जो पत्थर हैं, पहले के जो हजारों साल से जो खड़े हुए हैं, आज भी वो एकदम जवान है। अगर उस टाइप के पत्थरों को तोड़ा जाए, और आज के मतलब कहीं से नहीं, गंगा में टिक भी नहीं पाएंगे। और फिर खैर ये तो बात की बात है, लेकिन पुरानी धरोहर को बचाना, ये बात उन्होंने स्वयं कही थी कि हम पुरानी धरोहर को बचाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या चूक हुई, क्या मिस्टेक जो भैया, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है मिस्टेक से, लेकिन हमारी धरोहरों को जो इस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। जी पंडित किशन जी, ये बताइए कि क्या वहां पर पुराने मंदिर भी टूटे, जो प्राचीन काल के मंदिर है वो भी तोड़ दिए, शिवलिंग तोड़ दिए, मूर्तियां टूटी हैं? जी एकदम टूटी है। वीडियो देखिए, वीडियो में कैसे वायरल हो रहा है। हमने तो प्रत्यक्ष नहीं देखा वहां पे, उस समय हम लोग नहीं मौजूद थे, लेकिन जब वीडियो देखा तो 2 दिन तक भोजन नहीं किया। 2 दिन तक मतलब इतने ज्यादा मर्माहत है कि जैसे हम लोग के अंदर से हम लोग का कोई छीना। हम लोग खुद वहां पे जाके 2-2 घंटा बैठते थे, उसी के नीचे स्नान करते थे, बैठ के वहां पे मतलब साधना करते थे। इस प्रकार की अनुभूति होती थी, पॉजिटिविटी आती थी कि जैसे महादेव स्वयं मतलब वहां पे हो। लेकिन आज के दिन में जहां पे हम मतलब सब वो किया गया, नाश हो गया एक तरह से उसका। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि ये सारा खेल अफसरों का है, ठेकेदारों का है? देखिए, इसमें अफसरशाही भी है, ठेकेदार भी है। मेन है ठेकेदार का। ठेकेदार ने न वहां के लोगों से पूछा, न कुछ किया, एकदम तक आया, ये मोटी ड्रिल लगा के उसको गड़गड़ करके तोड़ा गया। बल्कि जो वीडियो बनी, अगर उस समय न बनी होती तो वो भी नहीं पता चलता, कोई साक्ष्य नहीं रहता। जी, तो अब आपकी शिकायत क्या चाहते हैं आप लोग? अब तो वो टूट गया, अब तो फिर से तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा कि आगे भविष्य में कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, और माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि काशी की धरोहर को नेस्त नाबूद न करे, काशी की धरोहर को, उसको बचाएं। मेरा हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है अपने सांसद जी से। बाकी तो इसके पहले भी बहुत टूट गए, लेकिन अब तो न तोड़ा जाए।
ये अहिल्याबाई काशी के अंदर एक ही मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की थी कि जो वो गोदी में काशी विश्वनाथ को लेके और रत्नेश्वर बाई जो दासी उनकी थी, छोटी प्रतिमा उनके बगल में थी, लेकिन इस प्रकार से जो तोड़ा गया और वहीं पे थी, पड़ी हुई थी, लोग उसके ऊपर तो पैर रख के भी गए हैं। संरक्षित कर लेते भैया, मतलब अहिल्याबाई के होलकर जिन्होंने मतलब हर एक जगह धर्म के में आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है। तो ऐसों को तो न करें, कम से कम धरोहर बचाएं। आपने 2 दिन खाना नहीं खाया तो उसका सही आप कह रहे हैं, क्या बहुत से हजारों लोगों ने खाना नहीं खाया? हजारों लोग ऐसा भी भैया होगा, क्योंकि काशी के, देखिए काशी जो है बनारस से इसकी पहचानी, काशी जो है एकदम क्या है, गलियों, मंदिरों और घाटों का शहर है। अगर इसमें से ये 3 चीज हट जाएगी तो काशी रही नहीं जाएगी। और काशी को तीनों लोक से बड़ा कहा गया है, स्वर्ग से भी बड़ी है। चलिए ठीक, ये पंडित किशन जी थे, कह रहे हैं कि भाई काशी में अगर घाट तोड़ देंगे, मंदिर तोड़ देंगे तो फिर रह क्या जाएगा। और मरमाहत हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाया। इनका कहना है कि सिर्फ यही नहीं है, हजारों हजार लोग जो किनारे रह रहे हैं, रोज वहाँ नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, मंदिर की पूजा करते हैं, उन सब का भी दिल दुखा है। और ठेकेदारों ने, अफसरों ने जानबूझकर ऐसा किया, बुलडोजर चला दिया, प्राचीन संस्कृति को तोड़ा है। और यही नहीं है, कम से कम पूछना चाहिए था, जो वहाँ पर लोकल रेसिडेंट्स थे, वहाँ के स्थानीय लोग थे, पंडित थे, पुजारी थे और लोग थे, भक्त थे, उनसे पूछना चाहिए था। बिना किसी से पूछे आप कह सकते हैं जैसे हिटलर शाही में एक आदेश पारित होता है और फिर बिल्डिंग की बिल्डिंग गिरा दी जाती है, कुछ इस तरह का मंजर वहाँ पर देखा। और ये सब कुछ हुआ सांसद नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में और योगी जी के कार्यकाल में। भाई पंडित जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में, खुलकर आपने बात की, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।